गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे इग्नू से एडमिशन से लेकर आपका जो डिग्री या फिर कोर्स कंप्लीट तक जितने भी प्रोसेस हैं, कैसे क्या किया जाता है, सारी बातें करेंगे। क्योंकि एक कमेंट आया हुआ था कि जिन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है उनको नहीं पता है कि आगे अब क्या करना है। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे गाइड किया जाए कि आगे क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है। तो चलिए एकदम से सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे, आपको क्या कैसे करना है, ठीक है ना। आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड वोर्ड नहीं है कुछ भी, ठीक है, ताकि मैं लिख लिख कर बता सकूँ। मैं मुंह से बोलूँगी, आप केयरफुली सुनिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इग्नू में एडमिशन कैसे लेते हैं। और उसके बाद जो है, अगर आप जूलॉजी से एमएससी या फिर पीजी या फिर यूजी कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस चलता है उसके लिए, ठीक है। देखिए, अभी आपको पहले एडमिशन होता है, मैंने पहले ही बता रखा है कि साल में 2 बार एडमिशन होता है इग्नू में। एक होता है जनवरी में और एक होता है जुलाई में, ठीक है ना। अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या फिर जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है 1 साल के लिए, जिसकी फ़ी लगभग 14,000 है, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं फ़ी इंक्रीज़ कर गई है, मतलब बढ़ गई है, तो उसका मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही मैंने अपना सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें फ़ी मैंने 14,000 ही पे की, 14,200 कर मैंने पे की थी, ठीक है ना। अब जो है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद जो होता है कुछ महीनों बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको असाइनमेंट बनाना पड़ता है। असाइनमेंट के लिए डेट एंड टाइम आता है कि 1 मंथ 2 मंथ, जितना भी मैक्सिमम 2 मंथ के लिए तो होता ही है। अब उसमें आप अपना असाइनमेंट जो होता है सबमिट करें, देखिए बनाएं और सबमिट करें। उस सबमिशन का लास्ट डेट भी आता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको सबमिट करना है। असाइनमेंट सबमिट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना असाइनमेंट सबमिट किए और उसकी रिसीविंग लिए, अगर नहीं रिसीविंग भी लेकर रखिए, अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो आपकी जो फाइनल आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाती। ये इग्नू का रूल है, ठीक है। असाइनमेंट आपने बना लिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद होता है एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन तो आपने कर लिया 1 साल के लिए, आप जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो एग्ज़ाम के लिए अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे एग्ज़ाम फॉर्म बोलते हैं। आपने साल में एक बार एग्ज़ाम देना है 8 पेपर का, ठीक है ना। 8 पेपर के लिए आपको 2200 रुपये लगभग लगेंगे। अब मुझे नहीं पता इंक्रीज़ कर गया या नहीं कर गया है, लेकिन अभी हमने 2200 रुपये ही देकर एग्ज़ाम फॉर्म भरा था लास्ट फर्स्ट ईयर का। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1-2 साल ही हो रहा है, ठीक है। आई थिंक 1 साल 2 साल हो रहा है, 1 साल हो रहा है, ठीक है ना। आपने 2200 रुपये देकर एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया। अब क्या होता है, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आप, क्या होता है कि एग्ज़ाम दे लिया आपने, एग्ज़ाम के बाद आपका प्रैक्टिकल होता है। अब देखिए, एग्ज़ाम में भी बहुत सारा इशू हो जाता है, जैसे कि आप फेल हो गए या फिर जो भी है, नंबर कम आ गया, ठीक है। इन सब की बातें बाद में करेंगे। जो नॉर्मल प्रोसेस है, क्या कैसे होता है उसकी बातें करते हैं, ठीक है ना। सीधे चलते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने दे लिया ये एग्ज़ाम दे लिया, और उसके बाद आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होता है पूरे साल का, 28 दिन का होता है। सेमेस्टर वाइज बात करें तो आप 14-14 दिन का होता है। कोई कोई कॉलेज जो होता है 28 दिन रेगुलर कर ले लेता है, और उसमें भी आपको 2-3 दिन की छूट मिलती है, ताकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप जाकर एक बार और लीव ले सकें, क्योंकि कंटिन्यू 28 दिन का जॉब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलती है। कंटिन्यू 28 दिन की लीव किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलती है, ठीक है। आपने प्रैक्टिकल दे लिया, अब आप एंटर करते हो सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जब आप एंटर करते हो तो उसको आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसे री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सेकेंड ईयर का अलग से रजिस्ट्रेशन फ़ी भी लगता है, उसके लिए भी 14,000 आपको पे करना पड़ता है, 14,200 कर है, उसका पे करना पड़ता है। फिर आप कुछ टाइम वेट करेंगे। कुछ टाइम वेट करने के साथ देखिए, अब आ गए हैं आप 3rd और 4th सेमेस्टर में आ गए। इसमें आपका पहले तो इस पहले ईयर में आपका असाइनमेंट था और एग्ज़ाम देना था, फिर प्रैक्टिकल था। असाइनमेंट, एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, ये सीक्वेंस था। लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाता है, प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो आपको जो है प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। आप जहाँ भी आप स्टडी सेंटर पे जहाँ प्रैक्टिकल आपने दिया है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ का किसी टीचर से आप बात करेंगे, वो आपको क्या होगा, एज ए सुपरवाइज़र आपका काम करेगा। आपको फिर वो प्रोजेक्ट बनाने को देगा कि ये प्रोजेक्ट है, इस पे तुमको इतना लिखना है, कैसे क्या करना है, सब वो आपको बता देगा।
ये प्रोजेक्ट जनरली जो होता है 4th सेमेस्टर में होता है, लेकिन आप 3rd सेमेस्टर में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो प्रोजेक्ट बनता है उस पर टाइम पीरियड लिखा जाता है कि 3rd सेमेस्टर का या 4th सेमेस्टर का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस टाइम पीरियड लिखा जाता है कि हमने इसमें 3rd सेमेस्टर में इसको कंप्लीट कर लिया था या 4th सेमेस्टर में इसको कंप्लीट किया था। ओके, तो ये हो जाता है आपका प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट है। आप इसका कोई वो नहीं है, डेट वेट नहीं होता है। देखो, अगर मान लीजिए कि आपने 3rd सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपको 6 महीने से पहले से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो जो मान लीजिए आपने जुलाई में एडमिशन लिया है, तो जुलाई से लेकर आपको 6 महीने जोड़ लीजिए, जो भी बनेगा वहाँ तक कंप्लीट करना पड़ता है। यानी कि 31 मई तक आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर कर सबमिट करना होता है। अगर वहीं आपने मान लीजिए जनवरी में एडमिशन लिया है, तो 30 नवंबर तक आपको बनाकर सबमिट करना पड़ता है। ठीक है ना, जनवरी वालों के लिए। तो ये था प्रोजेक्ट का। ठीक है, उसके बाद जो होता है, अब वही सेम सीक्वेंस चलता है जो आपका 1st सेमेस्टर में चला था। वही है कि असाइनमेंट बनाना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, फिर एग्ज़ाम देना है, उसके बाद 28 दिन का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस था। मैं एक बार फ्री रिपीट कर देती हूँ शॉर्टली। आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका असाइनमेंट बनाना होगा। कितने सब्जेक्ट आप बना रहे हैं, मतलब 8 का, मतलब जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं 8 का एग्ज़ाम देंगे तो 8 का बनाना पड़ेगा। असाइनमेंट सबमिट कर दिया, और असाइनमेंट सबमिट करने के बाद जो होता है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल होता है, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट। उसके बाद सेकेंड ईयर में जब एंटर करते हैं तो उसमें एक प्रोजेक्ट ऐड कर दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट को आप 1st सेमेस्टर में भी कर सकते हैं, और 3rd सेमेस्टर में भी कर सकते हैं, 4th सेमेस्टर में भी कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको सेम जो 1st ईयर में आपने प्रोसेस रिपीट किया था, उसको जो है आप इसमें भी रिपीट करना होता है। जैसे कि एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करना है, री रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। उसके बाद आपको असाइनमेंट बनाना है, देन उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के साथ आप प्रैक्टिकल की फ़ी सबमिट कर देंगे, 2200 रुपये के लगभग लगती है। फिर उसके साथ एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये प्रोसेस चलता है। ठीक है ना, आई होप कि देखिए इसमें बहुत सारा मतलब एक्सेप्शन बनता है। एक्सेप्शन के किसी को प्रॉब्लम है तो बात कर सकता है। ये नॉर्मल डिग्री लेने वाले बच्चे के लिए, जो फेल वेल नहीं होते हैं, सीधे से उन्होंने पढ़ाई करी है और सीधे से उनको क्या करना है उनके लिए। अब जो फेल होते हैं या किसी का छूट जाता है तो उसके लिए अलग कंडीशन होती है। वो भी कोई कंडीशन नहीं है, आगे जो भी एग्ज़ाम जो भी होता है सब उसमें पार्टिसिपेट करना होता है बस। ठीक है ना, ये तो उनके लिए था जिन्होंने जुलाई 2025